हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है नेहाल स्टडी क्लासेस 2020 पे आपके लिए आज से सीरीज जो स्टार्ट हो रही है नंबर सिस्टम के आज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं इनके लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 1+11+111 इसी प्रकार से ये सीरीज है। तो आज मैं इसके लिए आपके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1 एक बार है और यहाँ पर लास्ट में देखते हैं 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 7, 7 के बाद 6, यहाँ पर लिखेंगे 5 4 3 2 और 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने जा रहा हूँ 7। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर भी हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे 7। यदि हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी, पहले यहाँ पर काउंट करेंगे लास्ट में 1 2 3 4 5 6 कितने बार है, 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 7 से। तो देखिएगा हमारा जो आंसर होगा इसका 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, हासिल लगा 1, 7 3 21 और कितना 22, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, हासिल लगे 3, 7 छंग 42 और 3 45। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। इसी प्रकार सीरीज में चलते हुए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे करना है कि 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55 इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज चलती रहती है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। जैसे 0 पॉइंट लास्ट में क्या बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 4 3 2 1। ठीक है ना। इसके बाद इसमें हमारे नंबर दिख रहे हैं कितने, 5 5। ठीक है, 5 की सीरीज रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर इसकी गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 चौक 20 और 1 21, 2 हासिल के 5 25 और 2 27। ओके। अब यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 2 4 और 1 5 के बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके। 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल लगे 2, 5 25 और 2 27। ओके। इसके बाद सीरीज अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा फ्रैक्शन टाइप में आ जाता है। तो इस फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारी न्यू ट्रिक जो है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या यहाँ पर पूर्ण है और एक क्या है हाफ। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सीरीज में हम 2 सीरीज बना लेंगे। ठीक है, 1 + 11 + 111 जितने बार हमारी ये सीरीज है इसको अलग अलग निकाल लेंगे। इसके बाद ये ओके। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा 1/2 कै बार है, 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2। ओके। इसके बाद हमारा यहाँ तक की सीरीज में तो हमारा वही पैटर्न लगेगा जो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पैटर्न लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितने बार बने, 1 2 3 4 5 6 बार। कितने बार है, 6 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 2 और 1। ओके। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 1/2 1/2 इसके सभी के क्या है, हर समान है। जब हर समान है तो यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 बार है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6 बटे में कितना है 2, तो 2 3 कितना हो गए 6। तो इसी प्रकार फ्रेंड ये 6 5 4 3 2 1 + 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 3 1 4 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 सही 1/7 प्लस 33 सही 1/7, 333 सही 1/7, फिर इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे, 3 + 3 3 और यहाँ पर 333 +
4 बार 3, यहाँ पर कितने बार अपने 5 बार। इसके बाद यहाँ पर सीरीज अपनी कितने बार है, 3 2 5, और यहाँ पर कितने बार हो जाएगी अपनी 6 बार। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा इसमें से भी हम 2 सीरीज में तोड़ लेंगे, 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7। ओके, तो 1/7 के लिए यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या बार आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 है। और यहाँ पर क्या करें हम क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर एक सीरीज आप लोग और बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 बार बना लेंगे। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 और 7। ओके, तो इसी प्रकार से अब कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 1 टर्म हमने और बढ़ा लिए इसी प्रकार से, तो 3 3 3, ठीक है, 5 हो गए। और यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 1 कितने हो गए 7। ओके, अब प्लस यहाँ पर 1 की टर्म बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/7, क्योंकि सभी के क्या है, हर समान है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर आपको सभी नंबर को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्लस अब 7 से 7 अपना ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 छक 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22। लास्ट में अपना 1 ऐड करने के लिए इसको ऐड कर दो, 3 और 1 4 6 9 2 6 9, और फिर अपना आ जाएगा ये 2 2। ओके, तो अपना ये अपने इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका ये, अब मैं ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का मिटा दे रहा हूं। ओके, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है आपका ये 9 9 999 1/7 प्लस 999 1/2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 और प्लस 999 5/7 प्लस 999 और 6/7। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही अपना मेथड वही लगाना है कि आप सबसे पहले 999 को आप लोग क्या करेंगे, कॉमन। ओके, इसके बाद कॉमन लेने के बाद में हमारी एक सीरीज बनेगी 1/7 1/7 1/7। इस वाली सीरीज को हम इससे अलग कर लेंगे। और फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 99 हमारे कितने बार हैं, तो 99 अगर हम देखते हैं 6 बार है लगभग, कितने बार है 6 बार। प्लस इसके बाद अपना क्या आता है 1/7 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ओके, अब इस सीरीज को हम हल करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि 6 नियम कितने होते हैं भाई, बताओ। 6 नाम 54, हासिल लगे कितने 5। अब 6 नियम 54 हो गए, हासिल लगे अपने 5, 6 नियम 54 और 5 कितने हो गए 59, हासिल लगे 9। 6 नियम 54 और 54 5 कितने हो जाएंगे बताओ 59। ओके, अब इसके बाद प्लस यहाँ पर देखते हैं सभी के हर क्या है, समान है। जब सभी के हर समान है, यहाँ पर 1 से लेके अगर 6 तक के नंबर को ऐड करते हैं तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा n प्लस 1 और बटे में क्या होता है 2। तो यहाँ पर n के इक्वल टू हम कितना लगाएंगे 6, और ये हो जाएगा आपका 6 + 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो योग आएगा 2 3 6 3 7 21। ओके, ये चीज यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। n इक्वल टू यहाँ पर ये 1 से लेके 6 तक के अगर नंबरों का योग निकाला जाए तो n + 1/2, n की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, और 6 + 1/2
6, 6 और 1 7, 2 से डिवाइड दिया, 2 3 6 और 3 7 21, ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब हमने ऊपर वालों का योग निकाल लिया, ये कितना है 21, 7 3 जा कितने बार गया 3 बार, ओके। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये 5 9 9 4 प्लस 3, तो आपका जो आंसर आएगा 4 3 कितना हो गया 7। इसके बाद अपना ये 9 9 और ये हो गया आपका 5, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आता है पेपरों में। देखिएगा कभी कभी इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1/9 1/5 प्लस 9 9 4 45 और मल्टीप्लाई 9, ओके। तो इस क्वेश्चन की जो सबसे बेहतरीन जो ट्रिक्स है वो आप लोग के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है और इन क्वेश्चनों को हम विदिनली 5 सेकेंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पहचान बता दूं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से, इसकी पहचान क्या होती है, कि हमेशा याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका डिफरेंस जो होता है हमेशा एक होगा। ये ट्रिक आपकी तभी लगेगी इसमें, तो आप लोग देखेंगे। और दूसरी बात जो नोटिस करने की है वो यहाँ से हम 9 को 45 को करेंगे डिवाइड, ओके। 9 9 पंजे कितने है आपके 45, ठीक है। और इनका डिफरेंस देखना है कि कितना होना चाहिए 1। तो हमारी ये ट्रिक बहुत आसान बन जाती है। और हम करेंगे क्या यहाँ पर कि जो आपका ये 9 है, जितने 9 होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं और ये हमारा आंसर। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं अभी और लेके बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास और भी, यदि आपके पास मिल जाए कि 1/8 प्लस और फिर 999 नेक्स्ट 71/72, ओके, और इंटू 9। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है कृपया करके, इसमें वही जो मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस देखना चाहिए। डिफरेंस कितना अपना 1 है और 9 से क्या हो रहा है पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर जो 9 होते जितने बार 9 होते उतने क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बताइएगा 9000, ओके। ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी आप लोग से मुलाकात कल होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल मिलते हैं सतत भिन्न के साथ। सतत भिन्न की बहुत सारे कंक्लूजन लेके आएंगे, एक से एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है नेल स्टूडियो क्लासेस 2020 पे आपके लिए आज से सीरीज जो स्टार्ट हो रही है नंबर सिस्टम पे, आज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं इनके लिए आपके लिए शॉर्ट टिक्स बताऊंगा कि इनको कैसे हल किया जाता है, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 1 + 11 + 111, इसी प्रकार से ये सीरीज है। तो आज मैं इसके लिए आपके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1 एक बार है और यहाँ पर लास्ट में देखते हैं 1 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 7 के बाद 6, यहाँ पर लिखेंगे 5 4 3 2 और 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर भी हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे 7। यदि हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी, पहले यहाँ पर काउंट करेंगे लास्ट में 1 2 3 4 5 6, कितने बार है 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 7 से। तो देखिएगा हमारा जो आंसर होगा इसका 7 बन जा 7 7 2 जा 14
हासिल लगा 1, 7 3 21 और कितना 22, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, हासिल लगे 3, 7 छंग 42 और 3 45। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। इसी प्रकार सीरीज में चलते हुए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे करना है कि 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55, इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज चलती रहती है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। जैसे 0 पॉइंट लास्ट में क्या बार है 1 2 3 4 5 बार, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 4 3 2 1। ठीक है ना। इसके बाद इसमें हमारे नंबर दिख रहे हैं कितने 5 5। ठीक है, 5 की सीरीज रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर इसकी गुणा कर लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 चौक 20 और 1 21, 2 हासिल के 5 25 और 2 27। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 2 4 और 1 5 के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल लगे 2, 5 25 और 2 27। ओके, इसके बाद सीरीज अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा फ्रैक्शन टाइप में आ जाता है, तो इस फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारी न्यू ट्रिक जो है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या यहाँ पर पूर्ण है और एक क्या है हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सीरीज में हम 2 सीरीज बना लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 11 प्लस 111, जितने बार हमारी ये सीरीज है इसको अलग अलग निकाल लेंगे। इसके बाद ये है। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा 1/2 कै बार है, 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ तक की सीरीज में तो हमारा वही पैटर्न लगेगा जो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पैटर्न लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितने बार बने 1 2 3 4 5 6 बार, कितने बार है 6 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 2 और 1। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 1/2 इसके सभी के क्या है हर समान है। जब हर समान है तो यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6 बटे में कितना है 2, तो 2 3 कितना हो गए 6। तो इसी प्रकार फ्रेंड ये 6 5 4 3 2 1 प्लस 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 3 1 4 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है 3 सही 1/7 प्लस 33 सही 1/7, 333 सही 1/7, फिर इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम कुछ इस टाइप से करेंगे 3 प्लस 3 3 और यहाँ पर 333 प्लस 4 बार 3, यहाँ पर कितने बार रखने 5 बार। इसके बाद यहाँ पर सीरीज अपनी कितने बार है 3 2 5 और यहाँ पर कितने बार हो जाएगी अपनी 6 बार। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा इसमें से भी हम 2 सीरीज में तोड़ लेंगे 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7। ओके, तो 1/7 के लिए यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देख लेते हैं कै बार आया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 है। और यहाँ पर क्या करें हम क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक सीरीज आप लोग और बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 बार बना लेंगे। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 और 7। ओके, तो इसी प्रकार से अब कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 1 टर्म हमने और बढ़ा लिए इसी प्रकार से, तो 3 3 3, ठीक है 5 हो गए। और यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 1 कितने हो गए 7। ओके, अब प्लस यहाँ पर 1 की टर्म बढ़ जाएगी,
अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/7 क्योंकि सभी के क्या है, हर समान है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर आपको सभी नंबर को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्लस अब 7 से 7 अपना ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 छक 18 और 1 19, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। लास्ट में अपना 1 ऐड करने के लिए इसको ऐड कर दो, 3 और 1 4 6 9 2 6 9 और फिर अपना आ जाएगा ये 2 2। ओके, तो अपना ये अपने इस प्रकार से ये पांचों क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका ये, अब मैं ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का मिटा दे रहा हूं। ओके, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है आपका ये 9 9 999 1/7 प्लस 999 1/2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 और प्लस 999 5/7 प्लस 999 और 6/7। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही अपना मेथड वही लगाना है कि आप सबसे पहले 999 को आप लोग क्या करेंगे, कॉमन। ओके, इसके बाद कॉमन लेने के बाद में हमारी एक सीरीज बनेगी 1/7 1/7 1/7। इस वाली सीरीज को हम इससे अलग कर लेंगे और फिर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 99 हमारे कितने बार हैं, तो 99 अगर हम देखते हैं 6 बार है लगभग। कितने बार है, 6 बार। प्लस इसके बाद अपना क्या आता है 1/7 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ओके, अब इस सीरीज को हम हल करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि 6 नियम कितने होते हैं भाई, बताओ। 6 नाम 54, हासिल लगे कितने, 5। अब 6 नियम 54 हो गए, हासिल लगे अपने 5। 6 नियम 54 और 5 कितने हो गए, 59, हासिल लगे 9। 6 नियम 54 और 54 5 कितने हो जाएंगे, बताओ, 59। ओके, अब इसके बाद प्लस यहाँ पर देखते हैं सभी के हर क्या है, समान है। जब सभी के हर समान है, यहाँ पर 1 से लेके अगर 6 तक के नंबर को ऐड करते हैं, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा n प्लस 1 और बटे में क्या होता है 2। तो यहाँ पर n के इक्वल टू हम कितना लगाएंगे 6 और ये हो जाएगा आपका 6 + 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो योग आएगा 2 3 6 3 7 21। ओके, ये चीज यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों सभी के समझ में आ रहे होंगे। n इक्वल टू यहाँ पर ये 1 से लेके 6 तक के अगर नंबरों का योग निकाला जाए तो n + 1/2, n की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी और 6 + 1/2, 6 6 और 1 7, 2 से डिवाइड दिया, 2 3 6 और 3 7 21। ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब हमने ऊपर वालों का योग निकाल लिया, ये कितना है 21, 7 3 जा कितने बार गया, 3 बार। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये 5 9 9 4 प्लस 3, तो आपका जो आंसर आएगा 4 3 कितना हो गया 7। इसके बाद अपना ये 9 9 और ये हो गया आपका 5, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आता है पेपरों में। देखिएगा कभी कभी इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1/9 1/5 प्लस 9 4 45
और मल्टीप्लाई 9। ओके, तो इस क्वेश्चन की जो सबसे बेहतरीन जो ट्रिक्स है वो आप लोगों के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है और इन क्वेश्चनों को हम विद इन 5 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पहचान बता दूं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से, इसकी पहचान क्या होती है कि हमेशा याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका डिफरेंस जो होता है हमेशा एक होगा। ये ट्रिक आपकी तभी लगेगी इसमें, तो आप लोग देखेंगे। और दूसरी बात जो नोटिस करने की है वो यहाँ से हम 9 को 45 को करेंगे डिवाइड। ओके, 9 पंजे कितने हो आपके 45। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखना है कि कितना होना चाहिए 1। तो हमारी ये ट्रिक बहुत आसान बन जाती है। और हम करेंगे क्या यहाँ पर कि जो आपका ये 9 है, जितने 9 होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं और ये हमारा आंसर। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं अभी और लेके बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास और भी, यदि आपके पास मिल जाए कि 1/8 प्लस और फिर 999 नेक्स्ट 71/72। ओके, और इंटू 9। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है कृपया करके। इसमें कोई जो मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस देखना चाहिए। डिफरेंस कितना अपना 1 है और 9 से क्या हो रहा है पूर्णतः डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर जो 9 होते जितने बार 9 होते उतने क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बताइएगा 9000। ओके, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, बाकी आप लोगों से मुलाकात कल होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, कल मिलते हैं सतत भिन्नी के साथ। सतत भिन्नी की बहुत सारे कंक्लूजन लेके आएंगे, एक से एक स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय। हेलो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है नेहल स्टडी क्लासेस 2020 पे आपके लिए आज से सीरीज जो स्टार्ट हो रही है नंबर सिस्टम पे, आज आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं इनके लिए आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 1 + 11 + 111 इसी प्रकार से ये सीरीज है। तो आज मैं इसके लिए आपके लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1 एक बार है और यहाँ पर लास्ट में देखते हैं 1 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 7 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 7 के बाद 6, यहाँ पर लिखेंगे 5 4 3 2 और 1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7। अब यहाँ पर क्या है हमारा कि यहाँ पर भी हम इसको इसी टाइप से लिखेंगे 7। यदि हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी, पहले यहाँ पर काउंट करेंगे लास्ट में 1 2 3 4 5 6 कितने बार है 6 बार। तो यहाँ लिखेंगे 6 5 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 7 से। तो देखिएगा हमारा जो आंसर होगा इसका 7 बन जा 7 7 2 जा 14 हासिल लगा 1 7 3 21 और कितना 22 हासिल लगे 2 7 चौक 28 और 2 30 हासिल लगे 3 7 पंजे 35 और 3 38 हासिल लगे 3 7 छंग 42 और 3 45। ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा। इसी प्रकार सीरीज में चलते हुए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसे करना है कि 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55 इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज चलती रहती है। इसको हम किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। जैसे 0 पॉइंट लास्ट में क्या बार है 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 4 3 2 1। ठीक है ना। इसके बाद इसमें हमारे नंबर दिख रहे हैं कितने 5 5। ठीक है, 5 की सीरीज रिपीट हो रही है
तो यहाँ पर इसकी गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 चौक 20 और 1 21, 2 हासिल के, 5 25 और 2 27। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 2 2 4 और 1 5 के बाद, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 3 15 और 1 कितना हो गया 16, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, हासिल लगे 2, 5 25 और 2 27। ओके, इसके बाद सीरीज अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा फ्रैक्शन टाइप में आ जाता है, तो इस फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारी न्यू ट्रिक जो है कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या यहाँ पर पूर्ण है और एक क्या है हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सीरीज में हम 2 सीरीज बना लेंगे। ठीक है, 1 + 11 + 111, जितने बार हमारी ये सीरीज है इसको अलग अलग निकाल लेंगे। इसके बाद ये है। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमारा 1/2 कै बार है, 1/2 1/2 1/2 1/2 और 1/2 और 1/2। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ तक की सीरीज में तो हमारा वही पैटर्न लगेगा जो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पैटर्न लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कितने बार बने, 1 2 3 4 5 6 बार, कितने बार है 6 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 3 2 और 1। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद 1/2 1/2 इसके सभी के क्या है हर समान है। जब हर समान है तो यहाँ पर 6 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 6 बटे में कितना है 2, तो 2 3 कितना हो गए 6। तो इसी प्रकार फ्रेंड ये 6 5 4 3 2 1 + 3, तो हमारा जो आंसर आएगा 3 1 4 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 सही 1/7 प्लस 33 सही 1/7, 333 सही 1/7, फिर इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हमको इस टाइप से करेंगे, 3 + 3 3 और यहाँ पर 333 प्लस 4 बार 3, यहाँ पर कितने बार रखने 5 बार। इसके बाद यहाँ पर सीरीज अपनी कितने बार है, 3 2 5 और यहाँ पर कितने बार हो जाएगी अपनी 6 बार। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा इसमें से भी हम 2 सीरीज में तोड़ लेंगे, 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7। ओके, तो 1/7 के लिए यहाँ पर हम अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर देख लेते हैं कै बार आया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, 6 है। और यहाँ पर क्या करें हम क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर एक सीरीज आप लोग और बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 7 बार बना लेंगे। ठीक है ना, 2 2 4 2 6 और 7। ओके, तो इसी प्रकार से अब कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 1 टर्म हमने और बढ़ा लिए इसी प्रकार से, तो 3 3 3, ठीक है 5 हो गए। और यहाँ पर क्या करेंगे 6 और 1 कितने हो गए 7। ओके, अब प्लस यहाँ पर 1 की टर्म बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/7 क्योंकि सभी के क्या है हर समान है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर आपको सभी नंबर को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, प्लस अब 7 से 7 अपना ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 और 1 16 3 6 18 और 1 19, हाथ से लगा 1 3 7 21 और 1 22। लास्ट में अपना 1 ऐड करने के लिए इसको ऐड कर दो, 3 और 1 4 6 9 2 6
9 और फिर अपना आ जाएगा ये 2 2। ओके, तो अपना ये अपने इस प्रकार से ये पांचों क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं मैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका ये, अब मैं ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का मिटा दे रहा हूं। ओके, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है आपका ये 9 9 999 1y7 प्लस 999 1y 2y7 प्लस 999 3y7 प्लस 999 4y7 और प्लस 999 5y7 प्लस 999 और 6y7। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी वही अपना मेथड वही लगाना है कि आप सबसे पहले 999 को आप लोग क्या करेंगे, कॉमन। ओके, इसके बाद कॉमन लेने के बाद में हमारी एक सीरीज बनेगी 1/7 1/7 1/7। इस वाली सीरीज को हम इससे अलग कर लेंगे और फिर अब यहां पर हम देखते हैं कि 9 हमारे कितने बार हैं, तो 9 अगर हम देखते हैं 6 बार है लगभग। कितने बार है, 6 बार। प्लस इसके बाद अपना क्या आता है 1y7 2y7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। ओके, अब इस सीरीज को हम हल करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि 6 नियम कितने होते हैं भाई, बताओ। 6 नम 54, हासिल लगे कितने, 5। अब 6 नियम 54 हो गए, हासिल लगे अपने 5। 6 नियम 54 और 5 कितने हो गए, 59। हासिल लगे 9। 6 नियम 54 और 54 5 कितने हो जाएंगे, बताओ, 59। ओके, अब इसके बाद प्लस यहाँ पर देखते हैं सभी के हर क्या है, समान है। जब सभी के हर समान है, यहाँ पर 1 से लेके अगर 6 तक के नंबर को ऐड करते हैं तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा n प्लस 1 और बटे में क्या होता है 2। तो यहाँ पर n के इक्वल टू हम कितना लगाएंगे 6 और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो योग आएगा 2 3 6 3 7 21। ओके, ये चीज यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों सभी के समझ में आ रहे होंगे। n इक्वल टू यहाँ पर ये 1 से लेके 6 तक के अगर नंबरों का योग निकाला जाए तो n प्लस 1 अपॉन 2, n की वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी और 6 प्लस 1 अपॉन 2, 6 6 और 1 7, 2 से डिवाइड दिया, 2 3 6 और 3 7 21। ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब हमने ऊपर वालों का योग निकाल लिया, ये कितना है 21 7 3 जा कितने बार गया, 3 बार। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये 5 9 9 4 प्लस 3, तो आपका जो आंसर आएगा 4 3 कितना हो गया 7। इसके बाद अपना ये 9 9 और ये हो गया आपका 5, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से आता है पेपरों में। देखिएगा कभी कभी इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1/9 1/5 प्लस 9 9 4 45 और मल्टीप्लाई 9। ओके, तो इस क्वेश्चन की जो सबसे बेहतरीन जो ट्रिक्स है वो आप लोगों के लिए आज मैं बताने जा रहा हूँ। इस बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है और इन क्वेश्चनों को हम विद इन 5 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पहचान बता दूं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से, इसकी पहचान क्या होती है। कि हमेशा याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन होते हैं इनका डिफरेंस जो होता है हमेशा एक होगा। ये ट्रिक आपकी तभी लगेगी इसमें, तो आप लोग देखेंगे। और दूसरी बात जो नोटिस करने की है वो यहाँ से हम 9 को 45 को करेंगे डिवाइड। ओके, 9 9 पंजे कितने हो आपके 45। ठीक है, और इनका डिफरेंस देखना है कि कितना होना चाहिए 1। तो हमारी ये ट्रिक बहुत आसान बन जाती है। और हम करेंगे क्या यहाँ पर कि जो आपका ये 9 है, जितने 9 होते हैं उतने हम क्या कर देते हैं 0 लगा देते हैं और ये हमारा आंसर। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा
एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं अभी और लेके बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है आप मेरे पास और भी, यदि आपके पास मिल जाए कि 1/8 प्लस और फिर 999 नेक्स्ट 71/72, ओके, और इंटू 9। अब इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करना है, कुछ नहीं करना है कृपया करके, इसमें वही जो मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस देखना चाहिए। डिफरेंस कितना अपना 1 है और 9 से ये क्या हो रहा है, पूर्णतः डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर जो 9 होते, जितने बार 9 होते उतने क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बताइएगा, 9000, ओके। ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बाकी आप लोगों से मुलाकात कल होगी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। कल मिलते हैं सतत भिन्न के साथ। सतत भिन्न की बहुत सारे कंक्लूजन लेके आएंगे, एक से एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बाय।